तो नमस्कार, स्वागत है आपका। विजय राजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ही सही लेकिन 100 रुपए का सिक्का जारी कर दिया है। जी हां, अगर आप डिनोमिनेशंस देखें इंडिया में करेंसी की तो ये अपने आप में एक नई डिनोमिनेशन है और इसको लेकर के अब जो है वो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो या आम लोगों में भी एक क्यूरोसिटी बन गई है कि आइए देखें कि ये 100 रुपए का सिक्का आखिर दिखता कैसा है। तो ये जो 100 रुपए का सिक्का है, ये विजय राजे सिंधिया की जो 100वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने रिलीज किया। ये एक वर्चुअल रैली थी जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया को लेकर जो बातें कही वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इसमें जो सबसे अनोखा और सबसे बड़ा पॉइंट रहा वो ये 100 रुपए का सिक्का रहा। 100वीं जयंती के मौके पर 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ है। तो ये जो नया करेंसी डिनोमिनेशन है, ये निश्चित तौर पर अब आप देखेंगे कि इसको एक जो है वो स्मृति चिन्ह के रूप में रखा जाएगा कि विजय राजे सिंधिया के 100वीं जयंती के मौके पर इसे जारी किया गया। जैसा अंबेडकर पर भी हुआ था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए 125 रुपए का जो सिक्का था वो जारी किया गया था और उसे भी एक तरह से एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखा गया था संजोकर। तो ये निश्चित तौर पर विजय राजे सिंधिया को लेकर के और उनके तमाम वो लोग जो, क्योंकि मास फॉलोइंग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने जो उन्होंने आज भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर तब था जब मैं एक युवा नेता हुआ करता था और वो जब भी मेरे नाम का जिक्र करती थी वो यही कहती थी कि ये गुजरात से एक युवा नेता है। तो उन्होंने आज ये याद करते हुए कहा कि विजय राजे सिंधिया माता आज होती तो वो देखती कि जब मैं प्रधान सेवक बन गया हूं तो किस तरह से काम कर रहा हूं। इसके साथ साथ उन्होंने विजय राजे सिंधिया को लेकर कई सारी बातें कही हैं कि किस तरह से उनका नेतृत्व सिर्फ पॉलिटिकल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने चाहे महिलाओं को लेकर हो चाहे देश को लेकर हो, उनका जो योगदान रहा है वो बहुत अग्रणी पंक्ति का रहा है। तो ऐसे में न सिर्फ उनको याद किया गया बल्कि उनकी याद में ये जो सिक्का एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखा गया है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है निश्चित तौर पर। और निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो बज़ है सोशल मीडिया पे वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें उनसे जोड़ कर कही हैं जिसमें उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात की गई है। गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सारे तमाम लोगों को लेकर जिस तरह का उनका प्रोएक्टिव रोल रहा है उसको लेकर के बात की गई है। कैसे महिलाएं उनकी प्राथमिकता में थी उनको लेकर के बात की गई है। और इसके साथ साथ उनकी योग्यता पर उन्होंने बात की, प्रतिभा पर बात की, देश के सेवा की भावना को लेकर बात की, अलग अलग तरह की बातें हुई। लेकिन एक चीज़ जो बहुत हाईलाइट रही वो यही 100 रुपए का सिक्का था। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। साथियों, राजमाता उनके जीवन में अध्यात्म का अधिष्ठान था। आध्यात्मिकता के साथ उनका जुड़ाव था। साधना, उपासना, भक्ति उनके अंतर मन में रची बसी थी। लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थी तो उनके पूजा मंदिर में एक चित्र भारत माता का भी होता था। भारत माता की भी उपासना उनके लिए वैसे ही आस्था का विषय था। मुझे एक बार उनसे जुड़ी एक बात कुछ साथियों ने बताई थी और मैं जब उस बात को याद करता हूं तो मुझे लगता है मैं भी आपको बताऊं। एक बार वो पार्टी के कार्यक्रम में मथुरा गई थी। स्वाभाविक था कि वहां राजमाता बांके बिहारी जी के दर्शन करने भी गई। मंदिर में उन्होंने बांके बिहारी जी से जो कामना की उसका मर्म समझना बहुत आवश्यक है। राजमाता ने तब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए क्या कहा? हम सबके लिए राजमाता के जीवन को समझने के लिए बात बहुत बड़ी काम आने वाली है। वो भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हैं, बड़े भक्ति भाव से खड़ी हैं, आध्यात्मिक चेतना जग चुकी है और वो भगवान कृष्ण के सामने क्या प्रार्थना करती है? वो कहती है, हे कृष्ण, ऐसी बांसुरी बजाओ, ऐसी बांसुरी बजाओ कि पूरे भारत के सब नर नारी फिर से जागरूक हो जाएं। आप सोचिए, अपने लिए कोई कामना नहीं की, जो चाहा देश के लिए चाहा, जन जन के लिए चाहा, और वो भी
चेतना जगाने की बात की। जो कुछ भी किया देश के लिए किया। एक जागरूक देश के नागरिक क्या कुछ कर सकते हैं वो ये जानती थी, समझती थी। आज जब हम राजमाता जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं, पूर्णता की ओर हैं, तो हमें संतोष है कि भारत के नागरिकों की जागृति को लेकर उनकी जो कामना थी, बांके बिहारी में उनकी जो प्रार्थना थी, वो आज लग रहा है कि धरातल पर चेतना के रूप में अनुभव हो रही है। बीते वर्षों में देश में जो अनेकों परिवर्तन आए हैं, जो अनेकों अभियान और योजनाएं सफल हुई है, उसका आधार ये जन चेतना है, जन जागृति है, जन आंदोलन है। राजमाता जी के आशीर्वाद से देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिलाएं आज देश की पहली प्राथमिकता में है। नारी शक्ति के बारे में तो वो विशेष तौर पर कहती थी कि जो हाथ पालने को झुला सकते हैं वह विश्व पर राज भी कर सकते हैं। आज भारत की यही नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही हैं। आज भारत की बेटियां फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, नेवी में युद्धक की भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर देश ने राजमाता जी की उस सोच को, नारी सशक्तिकरण के उनके प्रयास को और आगे बढ़ाया है। देश की एकता, अखंडता के लिए कश्मीर, भारत की एकता का सपना के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो प्रयास किया, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म करके देश ने उनका बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। और यह भी कितना अद्भुत संयोग है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, उनकी जन्म शताब्दी के साल में ही उनका ये सपना भी पूरा हुआ है। और जब राम जन्मभूमि की बात निकली है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के लिए चले थे और राजमाता साहब उस कार्यक्रम में रहे, ये हम सबकी भी इच्छा थी और राजमाता जी भी चाहती थी कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर उनका होना चाहिए। लेकिन कठिनाई ये थी, उन समय नवरात्रि के पर्व चल रहे थे और राजमाता साहब नवरात्रि में अनुष्ठान करती थी और वो जिस स्थान पर अनुष्ठान करती थी वहां पूरा अनुष्ठान के समय छोड़ती नहीं थी। तो राजमाता साहब से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगी लेकिन मुझे आना जरूर है। तो मैंने कहा रास्ता बताइए। उन्होंने कहा मैं पूरी नवरात्रि के लिए ग्वालियर से निकल करके सोमनाथ जाकर के रहना चाहती हूं और वहीं पूरी नवरात्रि करूंगी और वहीं से जब नवरात्रि के दरमियान ही ये यात्रा का प्रारंभ हो रहा है तो वहीं मैं कार्यक्रम में शरीक हो जाऊंगी। और राजमाता जी का वो उपवास भी बड़ा कठिन रहता था। मैं उस समय नया नया राजनीति में आया था, एक कार्यकर्ता के रूप में व्यवस्थाएं देखता था। मैंने राजमाता साहब की सोमनाथ की व्यवस्था संभाली और वो समय था जब मुझे राजमाता साहब के अति निकट आने का अवसर मिला था और मैंने देखा था कि उस समय उनका पूरी पूजा, पूरा नवरात्रि का उनका अनुष्ठान एक प्रकार से ये अयोध्या रथ यात्रा को और राम मंदिर को समर्पित कर दिया था उन्होंने। वो सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी थी। साथियों,
हम राजमाता के जीवन के हर एक पहलू से हर पल बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी कई ऐसी कहानियां हैं, जीवन की सातत्यपूर्ण घटनाएं हैं जो उनसे जुड़े रहे लोगों को बताते रहे। एकता यात्रा का ही एक और किस्सा है। जब वो जम्मू में थी तो 2 नए कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। राजमाता दूसरे कार्यकर्ता का कभी कभी नाम भूल जाती थी, तो बार बार पहले कार्यकर्ता से पूछती थी कि तुम गोलू हो ना, और दूसरे साथी का क्या नाम है। वो अपने छोटे से छोटे साथियों को उनके नाम से जानना पहचाना पसंद करती थी। साथ के लोग कहते भी थे कि आप क्यों नाम की इतनी चिंता करती है, आप बस आवाज लगा दीजिए। लेकिन राजमाता उन्हें जवाब देती थी कि मेरे कार्यकर्ता मेरी मदद कर रहे हैं और मैं उन्हें पहचानूं तक नहीं, ये तो ठीक बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में अगर आप हैं, फिर चाहे आप किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से हो, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता के प्रति ये सोच, ये भाव हम सभी के मन में होना ही चाहिए। अभिमान नहीं, सम्मान, ये राजनीति का मूल मंत्र उन्होंने जी करके दिखाया।